हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 4। ये वर्कशीट क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट की अर्थात विज्ञान विषय की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास इन सेक्शन, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक से ली गई है और आज हम मेन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक अर्थात पिछली वर्कशीट में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। पिछली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट, उसके स्रोत और उसके परीक्षण, उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आयोडीन विलयन डालने पर अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है भोजन पदार्थ में तो वो ब्लू ब्लैक यानी कि काला नीला रंग देगा। अगर काला नीला रंग देता है तो उस भोजन पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा। अगर नहीं आएगा वो रंग तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है। अब इस कार्यपत्रक अर्थात इस वर्कशीट में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। आज की वर्कशीट में हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जैसा कि हमने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि करना और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। इसके लिए ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होते हैं, हमारे हेयर्स बढ़ते हैं, तो उन सब में अहम भूमिका होती है प्रोटीन की। और शरीर की टूट फूट, जैसे हमें चोट लग जाती है तो बाद में वो ठीक हो जाता है, तो वो टूट फूट, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? क्या आपको ऐसे कुछ खाने की चीज़ों के नाम याद है जिनके अंदर प्रोटीन होता है? आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे हमें इस चित्र में बहुत सारे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, तो हमें जो प्रोटीन के स्रोत हैं उन खाद्य पदार्थों पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बेटा जो मूंगफली है, अंडा है और ये पनीर, ये क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। पालक, नारियल का तेल और जो गेहूं है ये प्रोटीन के स्रोत नहीं है। तो ये तीन सही हैं जिन पे हमने सही का निशान लगाया है। ये तीनों प्रोटीन के स्रोत हैं। जो गेहूं होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, जो नारियल है, नारियल का जो तेल होता है ये वसा का है, और जो स्पिनच पालक होती है ये विटामिन्स और मिनरल का स्रोत अच्छा होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो ये स्रोत हैं जैसे दूध, मांस, मछली, सेम यानी कि जो फलियां होती है, बीन्स जिन्हें हम बोलते हैं, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। इनसे हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मीट यानी कि मांस दिखाया हुआ है, अंडा और दूध दिखाया हुआ है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का कार्य जैसे कि हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का कार्य होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि ग्रोथ, उसकी विकास के लिए, और शरीर की जो टूट फूट है उसको ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही प्रोटीन का कार्य है। अब बात करेंगे प्रोटीन का परीक्षण। हमें कैसे पता चलेगा कि जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था आयोडीन विलयन से, तो उसी प्रकार दूसरे और विलयन हैं जिनकी मदद से हम टेस्ट करेंगे कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो सबसे पहले जिसमें हमें लगता है कि प्रोटीन होगा, जिस खाद्य पदार्थ में, खाने की चीज़ में, तो हम वो लेंगे। हम परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाएंगे। हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली होती है, कांच की होती है ऐसी, इसमें थोड़े से अमाउंट में खाने की चीज़ ले लेंगे, खाद्य पदार्थ ले लेंगे, और उसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी डालेंगे। पानी से क्या होगा, वो विलयन के रूप में बन जाएगा, तभी हमारा टेस्ट अच्छे से हो सकता है। फिर बेटा इस मिश्रण में, जो ये मिश्रण है पानी का और खाद्य पदार्थ का, उसमें कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें ऐड करेंगे। कॉपर सल्फेट CuSO4 ये इसका फॉर्मूला है, इसकी 2 बूंदें हम इसमें ऐड करेंगे और फिर
कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें। कास्टिक सोडा विलयन की कितनी बूंदें डालेंगे? 10 बूंदें डालेंगे, 10 ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसे अच्छे से हिलाकर कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालने के बाद, कॉस्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिलाएंगे कुछ मिनटों के लिए और फिर इसको छोड़ देंगे, स्थिर छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए। यदि खाद्य पदार्थ यानी कि जो हमारी परख नली है उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग बैंगनी हो जाता है, जैसे यहाँ दिखाया भी हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है, अर्थात प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर इसका रंग बैंगनी हो गया खाद्य पदार्थ का, इसका अर्थ ये होता है कि उस भोजन में प्रोटीन मौजूद है। तो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा विलयन ये 2 रासायनिक पदार्थ यूज़ किए थे। ठीक है, अब हम अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम हैं, आप इसमें दूध और पनीर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखने हमें, तो बेटा यहाँ पे हमें बहुत सारे स्रोत दिए गए, आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं। दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि। तो ये हो गया आंसर नंबर 2, कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हो आप। अब है प्रश्न नंबर 3, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है? प्रोटीन की जांच के लिए कौन कौन से रासायनिक पदार्थ आवश्यक है, उनके नाम लिखने हैं। तो इस प्रश्न के आंसर में आप लिखोगे, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे लिख के आप लिखोगे कॉपर सल्फेट विलयन व कास्टिक सोडा विलयन। तो ये 2 रासायनिक पदार्थ है, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन, जो प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर को लिख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा? तो अगर हम प्रोटीन का अनुचित मात्रा में सेवन करने का अर्थ क्या है कि जितना प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए उतना ना लेके हम कम खाएं, तो हमारे शरीर के तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि बेटा प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट, इनके लिए ज़रूरी है। तो अगर हम प्रोटीन को सही मात्रा में नहीं लेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट पे पड़ेगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप लिखेंगे, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारा शारीरिक तंत्र की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में आप यही लिखोगे, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे फिर हमारे शरीर में अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे? अगर आप हर रोज मांस और अंडे खाएं, अंडे की सफ़ेदी खाएं, तो क्या सारे पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे इन दोनों चीज़ों से? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बेटा नहीं। तो आप लिखोगे, यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो हमें इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो गया, यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो हमें इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे,
क्योंकि ये तो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है प्रोटीन के। हमें तो कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए। तो सारे जो विटामिन मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट है वो इनमें मौजूद नहीं होते। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिल सकती है पर सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। इसके लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको ये 5 क्वेश्चन, ऊपर जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो करना है और फिर अपने टीचर को सेंड करना है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।